बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि रात को एक वीडियो पैगाम सामने आता है जो कि बानी पीटीआई की अहलिया का है, बुशरा बीबी का है, और उस वीडियो पैगाम में बड़ा दावा किया जाता है। गो के दो हिस्से उसको अगर मैं डिवाइड करूँ उस वीडियो पैगाम को, एक तो उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि बानी जब वापस आएंगे या किसी ओहदे पे मनसब पे फाइज होंगे या किसी इक़्तिदार में आते हैं तो वो किसी से बदला नहीं लेंगे। और दूसरा उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से जो है हमारे साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए तो बाजवा यानी कि साबिक आर्मी चीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी उनको कॉल्स आना शुरू हो गई और कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा उन्होंने मज़ीद डिटेल में कहा कि हम तो मुल्क में शरीयत को ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं। कहा गया कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, तब से हमारे ख़िलाफ़ गन डालना शुरू कर दिया गया। ये उनके एग्जैक्टली वर्ड्स हैं। और मेरे ख़िलाफ़ गन डाला गया, बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया और यहूदी एजेंट जो है वो उस वक्त से उनको स्टार्ट कर दिया गया यहूदी एजेंट कहना। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। हर चीज़ की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। इस टाइम पे जब 24 तारीख को कॉल दी गई है, बेशक तहरीक इंसाफ जितना मर्जी डिनाइल दे कि उनके मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं चल रहे, लेकिन इतलात यही है कि पसे पर्दा उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो कि चूँकि बानी ने भी इजाज़त दी हुई है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मुज़ाकरात कहीं ना कहीं इनके चल रहे हैं। इस सब में बुशरा बीबी जिनके बारे में माजी में बारहा कहा गया बानी पीटीआई की जानिब से कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने आके इस तरह की स्टेटमेंट रात को दी और जिस पे तहरीक इंसाफ की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई है। से बुशरा बीबी का ही नहीं, बैरिस्टर सैफ है नाज़रीन मुशीर इत्तलात हैं केपी के, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है बल्कि उनका ज़ाती बयान है। तो बुशरा बीबी का बयान अगर पार्टी पॉलिसी नहीं, ठीक है, पार्टी के जो अहदेदारान हैं उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो जो होता है वो पार्टी पॉलिसी होती है, लेकिन नाज़रीन बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि बानी की बहन जो है अलीमा बीबी वो बाहर आके बानी का मैसेज कन्वे कर रही होती हैं। तो क्या इसका मतलब जो बात बानी पीटीआई जो है ट्वीट कर दें उसको सीरियस समझा जाए, या जो बात डायरेक्टली उनके ओहदेदारान चाहे ये कहा जाए कि वो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और पेश कर देते हैं, उन्होंने कोई और बात की उसको सीरियस लिया जाए, या फिर उनकी अहलिया जो बात करती हैं उसको सीरियस लिया जाए। सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने डिनाइल दे दिया। नाज़रीन, रात को जियो पेंसार अब्बासी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में नाज़रीन इस बात को ऑन किया। उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब से ज़राए के मुताबिक उन्होंने पता करवाया इस बात पे कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, और बाजवा साहब ने कहा है कि वो काबतुल्लाह जाकर ये बात करने को तैयार हैं कि जो बात की गई है मुकम्मल तौर पे झूठ है। और उन्होंने बुशरा बीबी के दावे को जो है वो रद्द अमल कहा जा रहा था कि वो आए सामने बताएं कि क्या हकीकत है, वो उन्होंने सामने आके हकीकत बता दी है। नाज़रीन, इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये वाक़यात एग्जैक्टली इसी टाइम पे क्यों सामने आए हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे, ये इस टाइम पे क्या मैसेजिंग की जा रही है बुशरा बीबी के थ्रू, क्या कुछ बताना चाह रहे थे बानी जो उन्होंने अपनी अहलिया के थ्रू ये मैसेज भिजवाया है, पार्टी कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, क्योंकि एन उस वक्त जबकि एक दिन रह गया 24 तारीख में और फिर उन्होंने एहतजाज करना है, तो उस वक्त पे ये स्टेटमेंट इस तरह के सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के अलावा नाजरीन फैसल चौधरी हैं, बानी पीटीआई के केसेस को देखते हैं, उनके लॉयर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने वाजे किया है 24 नवंबर को एहतजाज के फैसले पर अमल करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसका मतलब फिर जो मुज़ाकरात हैं वो सक्सेसफुल होते, एक सक्सेस स्टोरी बनते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए एहतजाज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने हतमी तैयारियां भी करनी शुरू कर दी हैं, तकरीबन हो चुकी हैं। जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, सर्कुलर जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं। इस सब के अलावा वहाँ पे नफरी पहुँचा दी गई है, इजाफी नफरी सिंध से भी मंगवा ली गई, इतलात कुछ इस तरह की आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन इस सब पे एक बात की है कि जहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी किसी भी बात को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आर्मी चीफ ने कहा एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की नहीं। ये बात है ये जो अहम इजलास हुआ था एपिक्स कमेटी का, उसमें ये जो 2 दिन पहले इजलास हुआ उसमें ये बात की गई और ये कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि उसी दिन गंडापुर साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई थी और कहा जाता बड़े धुआंधार तरीके से ये सामने रखा जाएगा मुकदमा के जी बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं
हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और जो है एहतजाज की इजाज़त दी जाए। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने, वैसे तो ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं मीटिंग्स, इनकी डिटेल सामने नहीं आती, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये नाजरीन डिटेल सामने रख दी है। सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी करके उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जो है वो कर दिया गया है। और नाज़रीन, ये हुक्म दिया गया है, ये इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी आज तिबी बुनियादों पर हाजिरी से, जिस पर नैब के वकील ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि बुशरा बीबी का मेडिकल जो है वो लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का है, जबकि तस्दीक इस्लामाबाद से हुई है। तो मुल्ज़िमान ने आज भी 342 का बयान जमा नहीं करवाया। नाज़रीन, 342 का बयान तो अपनी जगह, एक 25 तारीख को फर्द जुर्म भी बानी पीटीआई पे आयद होनी है। इस सब पे, ये सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी साहब। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं पीटीआई का मौक़िफ़ कि वो क्या कहते हैं, फिर उस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। न्याज़ी साहब, ये जो एक मैसेज सामने आया है, वीडियो बीबी साहिबा का सामने आया है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब एग्जैक्टली आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसमें कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग अपने मुताबिक उसका नतीजा अखज़ कर रहे हैं, जो कि लूप होल्स आपकी जानिब से उसमें रखे गए हैं। एडिटेड बयान हो सकता था, लाइव तो बयान नहीं था, तो उसको एक अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता था, या आप लोग चाहते थे बयान इसी तरह से ही जाए? नाज़िर साहब जी शुक्रिया फ़ैज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट है, जो उनकी ये ऑडियो अभी लीक हुई है, या वीडियो पैगाम जो उन्होंने दिया है, उनका ज़ाती बयान है। उनके पास कोई जमात का ओहदा नहीं है, वो जमात की पॉलिसी नहीं है, ना वो बानी पीटी की तर्जमान है, ना वो कोई तो है, वो उसकी मिसेज है, वाइफ है, बीवी है। और बीवी होने के नाते या बहन होने के नाते अगर वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात के दौरान इमरान खान कोई बात कहता है तो वो बाहर आके मीडिया को बताते हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई फैसला साजी वाला ऐलान होता है। फैसले हमेशा जमात के जो है फोरम पे होते हैं, या बानी पीटीआई जो हुक्म देता है, जो अमली तौर पर जो फैसला साजी का जो इख्तियार है उन्हीं के पास है। तो उन्होंने बानी का ही पैगाम दिया ना कि वो दो हिस्से थे ना, जैसे मैंने बताया कि एक तो उन्होंने ये कहा कि बदला नहीं लिया जाएगा, दूसरा उन्होंने बानी का ही पैगाम दिया था। देखें फ़ायदा, बयानी पीटीआई के बारे में जो नैरेटिव बनाया गया है वो बेसलेस है, इसी बुनियाद पर कि वो आएगा तो वो हैंग कर देगा, ये करेगा, फलां करेगा। बिला भाई, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अदलिया है, यहाँ पे कानून है, कायदा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के किसी बंदे को हैंग किया जा सकता है या किसी को सजा दी जाएगी? ये सारा एक झूठा एक जो बयानिया बनाया गया है, सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले बढ़ाए गए। वो बयानिया तो हो गया ना। मैं तो चले, अब मैं आपके साथ दोबारा आती हूँ फिर न्याज़ी साहब। नाज़िम काशिफ बशीर खान साहब, मैं आपके साथ दोबारा आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया। नाज़िम काशिफ बशीर खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया काशिफ साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं ज़रा एजाज साहब से जान लूँ। एजाज साहब, ये बताइएगा, ये जो एक वीडियो पैगाम आया है, बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आपने सुना न्याज़ी साहब की बात, वो कह रहे हैं कि जी एक बयान इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की गई, बताया गया इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात। तो ज़्यादातर इख्तलाफात जो थे, कुछ माजी के वाक़यात ऐसे हुए थे, कुछ एग्रेसिव दोनों साइड से मूड थे, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब दोनों साइड जो हैं वो अपनी पीक पोजीशन ले चुकी हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस टाइमिंग पे जब एहतजाज भी है, दूसरी जानिब एहतजाज को रोकने की तैयारियाँ भी हैं, ऐसे में बुशरा बीबी का ये बयान सामने आ जाना, सर योर टर्न। देखिए, मेरे ख्याल में जो वक़्फ़ पीटीआई की तरफ से दिया गया और वो हमें उसको जो है एंडोर्स ही करना चाहिए, क्योंकि जो है इससे पहले कभी भी उन्होंने पीटीआई की पॉलिसीज के हवाले से या उनकी सियासत के हवाले से कभी कोई नहीं दी। अब देखने वाली बात जो है ना, वो ये है फेयरनेस कि ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं जहां पर नॉन या पार्टी में ओहदा न रखने वाली जो फैमिली की खबर
वो एजाज साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अपने पैनल से कहूँगी सर इस इशू को फिक्स करें। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। नाज़रीन, पाशा साहब से उतनी देर तक जान लेते हैं। पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि टाइमिंग्स हमेशा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो भी जब इस तरह के हालात हों कि हर साइड जो है, मतलब जितनी भी साइड्स हैं, गवर्नमेंट को देख लें, अपोजिशन तहरीक इंसाफ को देख लें, एस्टैब्लिशमेंट को देख लें, सारी साइड्स अपनी पीक पोजीशन ले चुकी हैं। ऐसे में टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। ऐसे में ये पैगाम आना, सर योर टर्न। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही मैडम शराजी, टाइमिंग बहुत अहम है। असल में ये है कि इमरान खान साहब ने की अदम मौजूदगी में जेल में होने के बाद जो क़यादत सामने लाई गई थी ये काले कोटों वालों की, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। वो इमरान खान साहब को कोई कानूनी रिलीफ दिलाने में बुरी तरह नाकाम है। बेगम साहिबा ने और जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात पे कायल कर लिया है कि इन बेकार किस्म के काले कोटों वालों से जान छुड़ाओ, ये पार्टी ये तुम्हें बाहर नहीं ला सकते। देखिए, ना तो ये कानूनी रिलीफ दिला सके, ना ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब का कोई बेहतरी उनके लिए हालात पैदा कर सके। तो इसका इमरान खान साहब ने ये टेक ले ली, इस बात को मान लिया और मोहतरमा बुशरा साहिबा को पार्टी क़यादत के लिए उन्होंने लॉन्च कर दिया है। यानी कि आपके मुताबिक पार्टी क़यादत अब बाकायदा तौर पर सियासत में आते हुए बुशरा बीबी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 24 नवंबर की जो कॉल थी, ये किसके जरिए उन्होंने अवाम तक पहुंचाई? के अलीमा खान साहबा के जरिए, उनके जरिए। MNAs और MPAs की जो मीटिंग हुई उसको किसने चेयर किया? बुशरा बीबी ने उनको पेशावर में जो हुई यानी उनको लाया अमल दिया और कैटेगोरिकल लाया अमल उनको दिया गया कि ये करना है, नहीं करोगे तो तुम्हें पार्टी से फर्क कर दिया जाएगा। अब उन्होंने ये टाइमिंग चुनी है कि इस वक्त पूरे अरूज पर है 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च। इस मौके पर उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ बुशरा बीबी ने अपनी क़यादत को मनवाने के लिए कि देखा मैं हूं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, सोच समझ के दिया है। उससे दो उन्होंने एक तीर में दो शिकार किए। एक तो उन्होंने पूरा रुख जो है पूरे मीडिया का, गुफ्तगुओं का, वो अपनी तरफ मोड़ लिया। अब हर जगह पे 24 नवंबर नहीं डिस्कस हो रहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम नशर हो रहा है कि जनाब ये क्या हुआ, हम भी यही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनकी बकायदा क्लेम बहुत बड़ा किया है बुशरा बीबी ने। मैं आगे आने लगा हूं। और क्योंकि पीटीआई का ये बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टाइल है कि हर वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और अब तो वो ये खेल खुलकर खेल रहे हैं कि हुकूमत को नुकसान पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर बुरी सिचुएशन में है, हम उसको संभाला देने की ये हुकूमत कोशिश कर रही है। और इस वक्त सबसे बड़ा हमारा सपोर्टर कौन है? भाईबंदी के तौर पर IMF नहीं है, IMF तो लेंडर है। हमारा जो दोस्त और ब्रदर है वो सऊदी अरब है। तो सऊदिया को किसने कुछ कहा है? तो उन्होंने ये सऊदिया, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, नहीं ये उन्होंने उस मुल्क का नाम नहीं लिया जिसने उनको कॉल्स की। ये बात तो सामने नहीं आई। तासुब क्या पैदा होता है कि सऊदी अरब ने ही उनकी हुकूमत गिराई है और उन्होंने बिल्कुल रुख मोड़ दिया है चीजों का। नहीं, अभी पाशा साहब ये कंफर्म नहीं है, ये मेरे ख्याल में कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि सऊदिया से, ये जरूर कहा गया कि सऊदिया से वापसी पे कॉल्स आई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कॉल्स किसकी जानिब से आई। मैडम, किसी मेरी या फायदा शराजी की कॉल तो नहीं आई होगी ना जनरल बाजवा को, और वो जनरल बाजवा अगर तरदीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बड़ी कॉल, डेमोक्रेट्स भी हैं यूएस के, उनको भी मत भूलें जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी कैलकुलेटेड टाइमिंग के एतबार से भी और लॉन्चिंग के एतबार से भी बुशरा बीबी ने, यानी कि आपको लगता है कि प्री प्लान था। जी, एजाज साहब से ये इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। एजाज साहब, आपने मेरा क्वेश्चन सुना होगा सर, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, हमें बिल्कुल जो गैर जानिबदार बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई नई बात नहीं है कि किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर को जब बोलने का या अपनी बात को डायरेक्टली करने का जो है मौका डिनाई किया जाता है, जी। तो उसके बाद
क्या ऑप्शन रहती है? उसके बाद ऑप्शन है कि पार्टी की जो लीडरशिप है, मुतबादल लीडरशिप वो आ गया है, लेकिन अगर किसी पार्टी की तमाम मुतबादल लीडरशिप जो है उसको भी पाबंद सलासल किया जाए या उनको बोलने ना दिया जाए, तो ये इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी जो है बेगम नुसरत भुट्टो उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली, फिर बेगम कलसूम नवाज ने जब मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर एक मुआहदा करके चले गए तो उनकी गैर मौजूदगी में ARD की मूवमेंट को उन्होंने चलाया। तो अब अगर ये एक अभी तक बहरहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी बयानियों को लेके आगे चलते हैं कि ये इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, तो ये थोड़ा सा कबलस वक्त होगा, क्योंकि जब भी आप जो है किसी पार्टी को अपना मौक़िफ़ देने का मौका नहीं देंगे, जब आप उनको टीवी पे नाम लेने की इजाज़त नहीं है लीडर के, और जब उनको जो है जो देखिए गैर मुतशद्दद जो है मुजाहरा करना या अपने उसके लिए इकट्ठे होना, ये तो एक बुनियादी सियासी राइट है किसी भी जमहूरी मुल्क में, और हमारे यहाँ ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब PTI की हुकूमत थी तो तकरीबन तमाम दूसरी जमातों ने यहाँ पे अपने इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े जलसे आके किए। तो अब अगर इसको एक जंग का माहौल बनाने की जो है एक तासुर दिया जा रहा है, और जब ये असल में अब हम इतने पोलराइज हो गए हैं कि अवाम तक किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल से कोई सही या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं जाती, तो सोशल मीडिया के थ्रू तो आजकल कोई भी चीज़ मैनिपुलेट की जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। मैं काशिफ साहब नाज़रीन हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। काशिफ साहब, बुशरा बीबी की एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, वो हमने देखा कि उसके 2 हिस्से थे। चलें, एक हिस्सा तो डिस्कस हुआ कि उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से बात की, लेकिन दूसरे में उन्होंने कहा कि किसी से बदला नहीं लूँगा। काशिफ साहब, आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि किसी से बदला नहीं लूँगा, बुशरा बीबी की ज़बान ने ये जो मैसेज कन्वे करवाया गया है, किसको कन्वे करवाया गया है? देखें जी, इस वक्त तो देखें उनका जो मैसेज कन्वे किया गया है वो मुख्तदर हलकों को ही है ना जी। गवर्नमेंट ऑडियो नहीं आ रही। हेलो जी, काशिफ साहब की ऑडियो नहीं आ रही। काशिफ साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, अब आपकी आवाज़ क्लियर है। जी, अपना पॉइंट बताइए। जी, देखें एक बात है कि इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं या कर रही हैं वो मुख्तदर हलकों तक की बात पहुंचाई जा रही है। गवर्नमेंट तो आपको पता ही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी डिफेक्टिव है और गवर्नमेंट जिसमें चल रही है ये हाइब्रिड रिजीम है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये उनको पहुंचाया गया क्योंकि एक परसेप्शन तो यही है ना जी, क्योंकि रिजीम चेंज में जाहिर है जिनका वो नाम ले रही हैं उनका किरदार तो था। तो उस तनाजर में जाहिर है भी ये साहब बैठे थे, मुझे उनका नाम तो नहीं आ रहा, एयर मार्शल साहब भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया या अब इनको ये भी पता होगा कि इस वक्त जितनी प्रॉब्लम में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कभी भी नहीं रहा जी। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी सब कुछ तो मैनिपुलेटेड नहीं है, उसमें अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और उसमें आवाम को जाहिर है कि उसमें से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि जिसका एम्बार्गो जिसके ऊपर एम्बार्गो है मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये मैसेज जाहिर है कि असल हुक्मरानों को ही कन्वे किया गया है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप गवर्नमेंट में दोबारा आते हैं कोई भी हुक्मरान तो आप जाहिर है बदले नहीं लेते। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि 1988 में जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जाबर जो रूलर था बल्कि डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, उसके बाकी आज से उन्होंने कोई बदला नहीं लिया था और मेरे ख्याल में लिया भी नहीं जा सकता। और स्पेशली आज के दौर में बदला लेने से तो फिर मुल्क नहीं चला करते, लेकिन जो कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है वो भी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। क्योंकि जिस किस्म के तब इस वक्त हो रहे हैं इकदाम पिछले 2.5 साल से हो रहे हैं और पूरी दुनिया जो है तरक्की याफ्ता ममालिक इवन अक़वाम मुत्तहिदा भी उस पर चीख रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है पाकिस्तान के दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे और इससे खराबी ही पैदा होगी आगे जाके। ठीक है, न्याजी साहब से जाते हैं। न्याजी साहब, पीटीआई से मुज़ाकरात किए जा रहे? देखिए, मुज़ाकरात अभी तो नहीं हो रहे, लेकिन मैं अभी पाशा साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। पाशा साहब देखें, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब देते हैं, फिर पाशा साहब को जवाब दिएगा। कल तक की तारीख थी, जुमेरात तक की, यानी कि अब फाइनल है कि आप लोगों के मुज़ाकरात ना हुकूमत के साथ हो रहे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। अब आप लोग डायरेक्टली जाएंगे और धूमधाम से जैसे आप लोगों ने अनाउंस किया आप लोग एहतजाज करेंगे? देखें, हम एहतजाज करेंगे, वो तो कैंसिल नहीं होगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, वो एक कमेटी इमरान खान ने वो बनाई है जिसमें उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर और गोहर अली खान 3 लोगों की उन्होंने कमेटी बनाई है। उनको मैंडेट दे दिया है, वो मुज़ाकरात करेंगे। अभी करेंगे? जी, उनको दे दिया मैंडेट, वो मुज़ाकरात। जुमेरात तक का टाइम था ना न्याजी साहब, बानी पीटीआई ने कहा था कि जुमेरात तक आपने जो भी मुज़ाकरात करने हैं कर लें, वरना फिर एहतजाज की तैयारी मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पाशा साहब को जवाब देना चाहता हूँ कि अगर बुशरा बीबी पॉलिटिक्स में आती है तो यकीनन वो उस कमेटी में शामिल होती। मैं एक चीज की करेक्शन करती चलूं, उमर अयूब साहब को मैंडेट नहीं दिया था, बैरिस्टर गोहर और गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी और उनको ये मैंडेट दिया गया था। अयूब साहब भी हैं, आप जरा इसी हफ्ते की बात हुई है, मुलाकात इन 2 की हुई थी। तीन लोगों की कमेटी है कि इनको पास मैंडेट होगा, ये मुज़ाकरात करेंगे। चलिए, रिपोर्ट और ये 3 पॉइंट एजेंडा था, वो आपके सामने है। मैं ये सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आई। अगर वो किसी MNAs या MPAs के किसी मीटिंग में चली जाती है तो इसको ये ना समझा जाए कि वो उसके पास चेयरमैनशिप का चेयरपर्सन बन गई है या कोई ओहदा। वो ड्यूटियां तो असाइन कर रही हैं। देखो, ड्यूटियां MPA 5000 बंदा लेके आएगा, MNA 10,000 बंदा लेके आएगा, वीडियो पैगाम आप लोग वहां से बना के इससे आप ये नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं कि वो चेयरपर्सन बन गई है पीटीआई की। चेयरपर्सन और चीज है न्याजी साहब, चेयरपर्सन और चीज है। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, परसेप्शन नहीं शेयर कर रहे हैं सब। चेयरपर्सन और चीज है, सियासत में इन्वॉल्व होना और चीज है, 2 अलग चीजें ना, दोनों को डिफरेंस में डिस्कस करें। देखें, जमाती जो फैसले होते हैं वो सामने आ जाते हैं। ये जमहूरी मुआशरा है, जहाँ भी जमहूरियत होती है वहाँ सब लोगों को ये ओपिनियन देने का पूरा हक है। वो फैसले तो तब है ना, एक बंदे का फैसला है। देखें, इमरान खान जमात है, इमरान खान सब कुछ है। इमरान खान साहब जब इमरान खान ऐलान करेंगे कि मेरे बाद पॉलिटिक्स जो है ना वो बुशरा बीबी करेंगी या अलीमा खान करेंगी, तो फिर आप कह सकते हैं। अभी आपका परसेप्शन है, हम उसको नहीं मान, अजम्पशन की बात बेस पे बात ना करें। मफरूज़ कौन मानता है? दूसरा लेट मी प्लीज आप मुझे सुन लें। मैं बिल्कुल एयर वाइस मार्शल इजाज साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि जब आप बानी पीटीआई को या पीटीआई के लोगों पे इतनी पाबंदी लगा देंगे कि वो नेशनल टीवी पे नहीं आ सकते, मीडिया हाउसेज उनके लिए बंद हो चुका हो, टीवी पे ही बैठे हुए हैं। और हम जमहूरी देखें, हम एहतजाज जब भी एहतजाज हम ऐलान करते हैं और ये अपने पास एक नैरेटिव बना लेते हैं कि ये दहशत गर्द हैं। भाई, आप इतनी पुलिस मंगवा रहे हैं, आप कच्चे के डाकुओं पे कंट्रोल नहीं कर सके, आप मुल्क में दहशत गर्दी पे कंट्रोल नहीं कर सका। ये सारा पोटेंशियल, ये सारी फोर्सेज, ये सारी पुलिस, ये सारी उधर लगा दे। खुदा का खौफ का है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी BLA पे आप कंट्रोल नहीं कर सके, कच्चे के डाकू में नहीं कर, आप पीटीआई जो नत्ते लोग हैं जो सिर्फ जमहूरी राइट के इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतजाज पुरअमन कर रहे हैं। कहाँ हमने पिछले साल का रिकॉर्ड देख लें, कहाँ हमने तोड़ फोड़ की जी, कितनी बिल्डिंग हमने गिराया। बल्कि सर, आपके इस बात का जवाब मैं पाशा साहब से लूंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और पाशा साहब से सवाल छोड़ के जा रही हूँ। आपको पॉइंट आ गया नाज़रीन साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से पहले पाशा साहब के लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ, जिसका जवाब ब्रेक के बाद लूंगी कि क्या वाकई तरीके से जब भी जलसा जुलूस करती है उसमें तोड़फोड़ नहीं होती या हुकूमत की पाबंदियाँ इतनी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के हालात होते हैं। एक ब्रेक के बाद